हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थोड़ा परेशान हैं, थोड़ा घबराए हुए हैं क्योंकि एग्ज़ाम डेट नज़दीक है, लेकिन इस सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से अगर आप परफेक्ट चीज़ें पढ़ते हैं। और आप जिस जगह पे हो, अगर आप इस लेक्चर में हो, इस क्लास में हो, जो आप अटेंड कर रहे हो, तो बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हुए हो। बस इस जगह से इसी को कंटिन्यू करते रहना है, यानी यही टॉप 20 पढ़ते रहना है। इसी से आपका पार घाट लग जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी हाँ, अभी तक पार्ट 6 तक क्लासेस हो चुकी हैं, ये पार्ट 7 क्लास रहने वाला है। पार्ट 7 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे एंड हर क्लास में ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जहाँ से वहाँ से क्वेश्चन आना तय है। जैसे आज मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन के अंतर्गत 2 पार्ट है एक्चुअली। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ हैमर एंड बॉल मिल। आपको मैं गारंटी कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक कंफर्म आएगा, या तो हैमर मिल आ जाएगा या तो बॉल मिल आ जाएगा। और हैमर मिल और बॉल मिल किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है? तो साइज रिडक्शन के लिए। एक्चुअली हैमर मिल एक मशीन है, बॉल मिल भी एक मशीन है, जो किसी भी पार्टिकल के साइज को छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसके साइज रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हर एक मशीन का, जैसे हैमर मिल है तो हैमर मिल का सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है, यानी हैमर मिल क्या होता है, किस चीज़ के लिए यूज होता है और कैसे काम करता है। कंस्ट्रक्शन यानी उसका बनावट, और वर्किंग यानी उसके काम करने का तरीका, प्लस उसका यहाँ पे डायग्राम। जी हाँ, कोई भी मशीन के बारे में आएगा वहाँ डायग्राम भी बनाना है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, क्या बनाना है। ठीक है हाँ, तो 100% आपके एग्जाम में हैमर मिल और बॉल मिल से सवाल आने वाले हैं। सो प्लीज़ आराम से फोकस करिए अपने स्टडीज़ पर, और सभी लोग एक बार कमेंट में प्यारा सा दिल बना दीजिए। सभी लोग एक बार कमेंट में प्यारा सा दिल बना दीजिए, क्योंकि ये प्यारा सा दिल मेरे लिए क्या चीज़ है? डोपामिन और सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, मूड अच्छा करने वाले हार्मोन्स हैं, वो फीलिंग देता है। एंड ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप फंसोगे। नहीं तो इस सिचुएशन में 3 इडियट वाले सिचुएशंस आ गए हैं कि भैया यहाँ पर आपको यही बोलना होगा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, है ना। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, दिल को समझाइए भैया ऑल इज़ वेल, यानी सब बढ़िया चल रहा है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है चलो भैया, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, छोटा सा हो जाता हूँ, ताकि टॉपिक आपको अच्छे से दिखे बिना ढके हुए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग हैमर मिल पढ़ने वाले हैं अभी। हैमर मिल क्या होता है सर? तो इसका पहले फ़ोटो देख लो, पहले फ़ोटो देख लो। ये कुछ इस प्रकार का एक हैमर मिल है, जो डायग्राम इजी वाला है, मैंने किताब से फ़ोटो खींच के डाल दिया है। हैमर मिल क्या होता है? एक ऐसी मिल होती है जिसमें बीच में एक रोटेटिंग मोटर लगा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रोटर, है ना। ये एक रोटर लगा होता है, बीच में एक तरीके से शाफ्ट है और इसमें मोटर लगा होता है जिससे वो घूमता है। और इस मोटर के पास देखो, आपको काफ़ी सारे क्या क्या हैं यहाँ पे, आपको अगर दिखोगे, गौर करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि काफ़ी सारे एक एक, ये देखो, है ना, ये देखो काफ़ी सारे हैमर्स लगे हुए हैं। ये जो इधर इधर निकला हुआ है ना, ये हैमर लगे हुए हैं। अभी मैंने रोक दिया। जब ये हैमर मिल चलता है तो बाहर से एक मेटल की केसिंग होती है, बाहर से एक मेटल का केसिंग होता है, और अंदर में एक रोटर होता है, शाफ्ट होता है, और उसके साथ उसके पर हैमर माउंटेड होते हैं, लगभग 4 से 6 हैमर, और वो बहुत तेज़ी से घूमता है। और ऊपर से हुपर होता है, ऊपर से क्या होता है? हुपर होता है। देखो, ऊपर से हुपर होता है जहाँ से हम लोग फीड डालते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स डाले, और चूंकि ये घूम रहा है, घूमने की वजह से यहाँ जो पार्टिकल्स है वो हैमर से टकराता है, और हैमर उस पर डालता है इम्पैक्ट, है ना। इम्पैक्ट डालने की वजह से वो पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। एंड जो टूटते जाता है तो नीचे छोटा छोटा छेद आपको दिख रहा होगा, नीचे छोटा छोटा छेद दिख रहा है, जिसको स्क्रीन कहते हैं। वहाँ से जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो हमें रिसीव होता रहता है। समझ रहे बात को? ये है हैमर मिल। अब इसका एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो एग्जाम में ये तो 3D एनिमेशन है, थोड़ा सा घूमते हुए दिखाया जा रहा है, बाकी ये डायग्राम इस तरीके से बनाना है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझो है क्या, कैसे काम करता है। ठीक है हाँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल या तो हैमर मिल या तो बॉल मिल आना ही है, तो आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ो। हैमर मिल क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ मिल, ये एक प्रकार का मिल यानी मशीन है। आटा वगैरह पिसाने जाते हो तो कहते हैं ना, मिल में हम आटा पिसाने जा रहे हैं, तो एक प्रकार का मिल है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मिल इन विच
लार्ज मटेरियल इज क्रस्ड इनटू स्मॉलर वंस, यानी लार्ज मटेरियल, बड़े बड़े मटेरियल को हम लोग छोटे छोटे में टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। यह एक प्रकार का मिल है जिसमें बड़ी सामग्री को छोटे टुकड़ों में कुचला जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यानी ओवरऑल हैमर मिल किस चीज़ के लिए उपयोग होता है? साइज रिडक्शन। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, यानी बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। चूंकि यहाँ पर नाम में ही हैमर मिल लगा हुआ है, तो हैमर होता है यानी हथौड़ा होता है, और हथौड़े से पार्टिकल के ऊपर जोर लगाते हो तो क्या लगता है? इम्पैक्ट। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है एक हथौड़े से जोर से मार देना तो इम्पैक्ट लगता है ना, यस। तो इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स, चूंकि वो हैमर्स मूव कर रहा होता है, एंड माउंटेड, जो होता है रोटर के ऊपर वो माउंटेड होता है ना, एंड द स्टेशनरी पाउडर मटेरियल, जो भी स्टेशनरी पाउडर मटेरियल हैं, जो पाउडर बन रहे हैं, उसके बीच इम्पैक्ट लगता है। यहाँ से न जाने कितनी बार सवाल आई है कि बताओ भाई हैमर मिल किस प्रिंसिपल पर काम करता है। देखो डी फार्मा का पेपर, खास करके बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत इजी आता है, एकदम सेलेक्टेड चीज़ें आती हैं, इसलिए मैं सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ा पाता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, काफ़ी बार ये लाइन से क्वेश्चन आया है, बताओ भाई हैमर मिल किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर काम करता है। कैसे? तो कहाँ पर इम्पैक्ट लगता है? तो बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स, जो आपको हमने दिखाया ये हैमर मूव करता रहता है और उसके साथ जो पाउडर मटेरियल्स हैं उसके बीच इम्पैक्ट लगता है, वहाँ पे टकराता है। इम्पैक्ट मतलब टकराना, एक तरीके से वहाँ फोर्स लगते हैं जिससे वो टूट जाता है। ठीक है, यानी इसके सिद्धांत क्या है भैया? इसके सिद्धांत को हिंदी में भी देख लो भाई, क्या लिखा हुआ है? यह इस रोटर पर लगे तेजी से घूमने वाले हथौड़े और अस्थिर पाउडर सामग्री के बीच प्रभाव, प्रभाव मतलब होता है इम्पैक्ट, यानी प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इसके पार्ट्स, पार्ट्स मतलब है कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे बना होता है। ठीक है, तो कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल केसिंग, बाहर से एक मेटल का केस बना होता है। ये देखो एक मेटल का केस बना हुआ है, एक मेटल का चैम्बर बना हुआ है। देखो इस तरीके से, एक और इमेज दिखा रहा हूँ, ये एक बाहर से मेटल का केस बना हुआ है, ये हुपर है जहाँ से फीड को डाला जाता है, बीच में रोटर लगा हुआ है और ये रोटेट करता है काफ़ी तेजी स्पीड से, और यहाँ हैमर्स लगे हुए हैं, ये हैमर्स माउंटेड है, ये हैमर्स माउंटेड है और ये काफ़ी तेज़ी से घूमता है। इससे पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, इम्पैक्ट लगता है और वो टूट जाता है, एंड नीचे स्क्रीन लगा होता है, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे छोटे साइज वाले पार्टिकल्स निकल जाते हैं। तो इसमें क्या होती है, सबसे पहले बाहर से एक मेटल का केस बना होता है, चैम्बर बना होता है। तो वही बोल रहा है इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल केसिंग, इसमें सबसे पहले एक मेटल केसिंग होती है, एनक्लोजिंग अ सेंट्रल साफ्ट, यानी उस मेटल केसिंग के अंदर एक सेंट्रल साफ्ट होता है, यानी बीच वाला केंद्र होता है, टू विच, जिसमें कि 4 और मोर स्विंगिंग हैमर्स, जिसमें 4 या 4 से अधिक स्विंगिंग हैमर्स जुड़े होते हैं। स्विंगिंग हैमर्स मतलब क्या होता है सर? यानी उसके साथ घूम रहे हथौड़े, है ना, देखो उसके साथ हथौड़ा लगा हुआ है ना, 4 या 4 से अधिक, 4 से 6 हैमर्स हो सकते हैं, आप काउंट करोगे तो दिख जाएगा, है ना। आर अटैच्ड, यानी एक मेटल केसिंग होती है, उसके अंदर सेंट्रल साफ्ट होता है और उस सेंट्रल साफ्ट में रोटर लगा होता है और रोटर के साथ वो 4 हैमर अटैच्ड होते हैं। लोअर पार्ट ऑफ केसिंग कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन, यानी जो लोअर पार्ट है इसका, इस लोअर पार्ट में छोटा छोटा छेद होता है, देखो लोअर पार्ट, उसको स्क्रीन बोला जाता है, वहीं से जो छोटा वाला पार्टिकल है वो रिसीवर में कलेक्ट होता है। ठीक है, थ्रू विच मटेरियल कैन पास, जहां से मटेरियल पास करता है, एंड कलेक्टेड इन अ रिसीवर, जो कि रिसीवर में कलेक्ट किया जाता है, जो कि रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसके पार्ट्स के बारे में समझें। इसमें एक धातु का आवरण होता है, यानी मेटल केस का चैम्बर होता है, जो कि एक केंद्रीय साफ्ट को घेरता है, यानी उसके अंदर मेटल के कहते हैं एक सेंट्रल साफ्ट होते हैं, 4 या अधिक उस झूलते हुए हथौड़े होते हैं, जो आवरण के निचले हिस्से में एक स्क्रीन होती है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से सामग्री गुजर सकती है, और एक रिसीवर में, यानी कि जो कलेक्टर है, जिसमें हम कोई बर्तन जिसमें कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स हो गए। अब इसके डायग्राम को देखो, ये वाला डायग्राम आपके एग्जाम में बनाना है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा डायग्राम बुक में दिया हुआ है, अच्छे से बना लोगे। सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, ये देखो बाहर का एक क्या है, मेटल केस है, ये जो मेटल केस है, ठीक है, उसके अंदर बीच में ये साफ्ट लगा हुआ है और साफ्ट में छोटे छोटे हैमर लगे हुए हैं, देखो, है ना, हाँ, और इसमें घूमने का साइन दिया हुआ, यानी हैमर है और ये घूमता है,
और यहाँ पर इस तरीके से हुपर बनाया हुआ है। हुपर में से जो भी फीड है यानी पार्टिकल जिसको छोटा करना है वो डाला जाता है। ये क्यों है, ये मान लो मशीन में अब नहीं जाना चाहिए पार्टिकल्स, तो ये एक लॉकर है, क्या कहते हैं, लॉक कर दिया, स्टॉपर जिसको कहते हैं। इसको हटाएंगे तो ये पार्टिकल यहाँ से जाएगा और ये मूव करेगा, इसमें से टूटेगा और नीचे छोटे छोटे छेद स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ से प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। बस ये इमेज बना दोगे 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर इमेज पे मिलता है ना, डायग्राम पे मिलता है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आएगा, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। हैमर मिल या तो बॉल मिल, तो हैमर मिल का मैंने डायग्राम आपको बता दिया, बहुत आसान है बनाने का, प्रैक्टिस करना थोड़ा सा बन जाएगा। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, यानी बनावट और इसका काम करने का तरीका। इट इज़ बेसिकली अ स्टील ड्रम, ये एक स्टील का ड्रम है, देखो स्टील का ड्रम है, हाँ, कंटेनिंग अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग शाफ्ट, उसमें या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टली एक रोटेटिंग शाफ्ट लगा होता है, जिसमें कि हैमर्स माउंटेड होते हैं, है ना, ड्रम ऑन विच हैमर्स आर माउंटेड, जिसमें क्या माउंटेड होते हैं, हैमर्स यानी हथौड़े। यानी ये मूल रूप से एक स्टील ड्रम है जिसमें एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घूर्णन शाफ्ट या ड्रम होता है जिसमें हथौड़े लगे होते हैं, ठीक है। हाँ, द हैमर्स स्विंग ऑन द एंड्स और फिक्स्ड एट द कंट्रोल सेंट्रल रोटर, यानी एक तरफ से हैमर तो घूमता रहता है और एक तरफ से फिक्स रहता है, ठीक है, सेंट्रल रोटर के साइड फिक्स रहता है और एक साइड से घूमता रहता है। हथौड़े सिरे पर झूलते हैं, झूलना मतलब घूमता है, और केंद्रीय रोटर पर लगे होते हैं। एंड रोटर रोटेट्स एट हाई स्पीड, बहुत तेजी से स्पीड में होता है इनसाइड द ड्रम। एंड स्पीड क्या होता है लमसम, तो दे आर मेनली ऑपरेटेड एट द 1000 से 2500 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1000 से 2500 बार रोटेट होता है। समझ लो कितना तेजी से घूमता होगा, है ना। फॉर द रिडक्शन ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल्स, यानी जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल हैं उसको छोटा करने के लिए, ठीक है। हाँ, द मटेरियल इज पुट इनटू हुपर विच इज कनेक्टेड टू द ड्रम, है ना। देखो ये सब हिंदी जो दिया हुआ है, ये हिंदी इसलिए दिया हुआ है ताकि आप सहायता ले सको, बाकी मैं इसका मतलब समझा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी क्या कहते हैं, इनका पीडीएफ में जब आप पढ़ोगे, क्योंकि आपको क्रैश कोर्स में यहाँ पर पीडीएफ मिल रहा है, तो पीडीएफ से आप पढ़ोगे या टॉप 20 बुक के पीडीएफ से पढ़ोगे, तो वहाँ से आपको अगर कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ में आएगा तो हिंदी से सहायता ले सकते हो। बाकी लिखना कोशिश करना, मेन वर्ड इंग्लिश में ही है, ठीक है। 1000 से 2500 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से स्पीड से चलता है, ठीक है। समझ में आ गया ये कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कैसे बनावट होती है, कैसे काम करता है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ, अब इसका एप्लीकेशंस यानी कहाँ कहाँ उपयोग है। द हैमर मिल इज़ वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, दवाओं के इंडस्ट्री में बड़े बड़े पार्टिकल साइज को छोटे करने के लिए। फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। एंड केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल्स, और कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होते हैं। यानी हैमर मिल का उपयोग फार्मास्यूटिकल, खाद्य और रासायनिक उद्योगों में पदार्थों के आकार को कम करने के लिए किया जाता है। ये मैंने पहले ही बताया। हैमर मिल का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है, काफ़ी बार पूछा हुआ है, साइज रिडक्शन के लिए होता है। साइज रिडक्शन ऑफ ड्राई मटेरियल्स, यहाँ पर खास करके जो सूखे मटेरियल्स होते हैं उनके साइज रिडक्शन में के लिए यूज होता है। जैसे कोई हार्ड है, ब्रिटल है या फाइब्रस ड्रग है, उसके साइज रिडक्शन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करूं तो ग्राइंडिंग ऑफ क्रूड ड्रग्स लाइक रूट्स, बार्क्स, लीव्स, क्रिस्टल्स या फिर केमिकल्स, यानी जो भी आपके क्रूड ड्रग्स हैं, जैसे रूट हो गए, जड़ हो गया, है ना, किसी प्लांट का जड़ हो गया उसको ड्राई कर दो, बार्क हो गया, छाल हो गया, लीफ हो गया, क्रिस्टल्स हो गए, केमिकल हो गए, उनको ड्राई करके उनको ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए एक्चुअली इस्तेमाल में लिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ पाउडर, यानी प्रिपरेशन, अगर किसी को पाउडर बनाना है, यानी कि खास करके मोटा पाउडर बनता है, प्रोड्यूसेस कोर्स टू मॉडरेटली फाइन पाउडर, यानी ये कोर्स से मॉडरेटली फाइन पाउडर, जैसे टैबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए जो पाउडर बनाया जाता है उतना तक प्रिपेयर किया जा सकता है, कौन से, हैमर मिल से, ठीक है। तो ये था आपका हैमर मिल। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा भाई, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, सो प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक। हैमर मिल एक क्या है, लार्ज मटेरियल को क्रश करने के लिए यूज किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पे काम करता है। पार्ट्स में आपने देख लिए, कंस्ट्रक्शन देख लिया, डायग्राम देख लिया, एंड फिर एप्लीकेशन भी देख लिया। अब बॉल मिल भी साइज रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो क्या कर रहा था, कोर्स पाउडर यानी मोटा पाउडर, हल्का मोटा बनाता है, या तो मतलब क्या कहते हैं फाइन पाउडर बनाता है ना, जो कि टैबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए। लेकिन अगर हमको बहुत महीन पाउडर बनाना है, वेरी फाइन पाउडर्स बनाने हैं, यानी बेस्ट कौन सा यूज होना होता है, तब बॉल मिल वो पार्टिकल को चूर चार देता है। समझ रहे हो, हैमर मिल में पाउडर कहाँ से बनेगा, ये चूर चार देता है, ज़्यादा छोटा नहीं कर पाता, एकदम महीन पाउडर नहीं बना पाता है। लेकिन अगर फाइन पाउडर्स बनाना है तो फाइन पाउडर बनाने के लिए सबसे बेस्ट कौन यूज़ करेंगे, तो बॉल मिल। अगर पार्टिकल को क्रश करना है, तोड़ना है, चूरना है,
तो हैमर मिल यूज करेंगे, लेकिन अगर फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट करना है तो बॉल मिल का उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द ड्रग सब्सटेंस, यानी ड्रग सब्सटेंस को पीसा जाता है, यहाँ वहां क्रश किया जाता है, वहां चूरा जाता है, तोड़ा जाता है हैमर से, जबकि यहाँ ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है इनटू द फाइन पाउडर्स, फाइन पाउडर्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है, यानी दवा पदार्थों को बारीक पाउडर में पीसने में मदद करता है। ठीक है, हाँ। अब इसके प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है समझो। ये बॉल मिल है, ये बॉल मिल है, ऐसा बॉल मिल दिखता है। एक मेटल का बॉडी होता है, पूरी तरीके से सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, एंड सिलिंड्रिकल, जैसे ये बॉटल है ना, ये सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। इसके अंदर काफ़ी सारे स्टील के बॉल्स भरे होते हैं, पूरे मतलब इसमें से लगभग 30 to 50% बॉल भरा होता है इसके अंदर। ठीक है, हाँ, छोटे छोटे स्टील बॉल भरे होते हैं, एंड यहाँ से मटेरियल को अब डाला जाता है। ठीक है, जो भी मटेरियल को पीसना है, इसमें तो बड़ा मटेरियल नहीं डाल सकते, पहले ही मान लो कोई छोटा छोटा साइज है, उसको और भी महीन करना है तो इसमें से डाला जाता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे मूव करता है, बहुत तेज़ी से भी नहीं, ऑप्टिमम स्पीड के साथ मूव करता है, ऑप्टिमम ऐसे लॉन्गिट्यूडनली मूव करता है। इससे क्या होता है, एक गेंद दूसरे गेंद के ऊपर टकराएगा, अंदर में स्टील बॉल्स है, ड्रग है, तो टकराने की वजह से क्या होता है, एक गेंद और दूसरे गेंद के बीच में कुछ ड्रग आएगा तो वो चूर हो जाएगा, प्लस गेंद के बीच फ्रिक्शन होते हैं, एंड फ्रिक्शन की वजह से भी कहीं ना कहीं ड्रग पाउडर सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है, ये वाला, ये देखो बॉल मिल का कंस्ट्रक्शन है, इसमें एक सिलेंडर बॉडी बना दिए और एक फ्रेम बना दिए, इधर से फ्रेम है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर काफ़ी सारे स्टील बॉल हैं, स्टील बॉल देखो पहले से बड़ा बड़ा स्टील बॉल बना दिए हैं, है ना, हाँ, छोटे छोटे स्टील बॉल होते हैं, एंड इसके अंदर ड्रग सब्सटेंस है, ड्रग सब्सटेंस है। अब इसको अगर जो हम बहुत तेज़ी से घुमाएंगे तो भी सक्सेस नहीं है, तो भी सक्सेस नहीं है, क्योंकि बॉल क्या होगा, ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे सारा बॉल खाली ऊपर में मतलब सरफेस पर उसके मतलब समझ सकते हो ना कि उसके जो इसमें टकरा के रह जाएगा, है ना, हाँ, तो मज़ा नहीं आएगा। लो स्पीड में भी अच्छे से काम नहीं होता है, बल्कि करेक्ट स्पीड यानी ऑप्टिमम, ना ही बहुत धीमा ना ही बहुत स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड पे जब इसको रोटेट करते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर टकराता है और फ्रिक्शन होता है। तो टकराने की वजह से क्या लगता है, इम्पैक्ट, टकराने की वजह से क्या लगता है, इम्पैक्ट, और चूंकि फ्रिक्शन भी होता है, दो बॉल के बीच में घसा भी रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो लगता है उसको हम लोग कहते हैं एट्रीशन, एट्रीशन, है ना। अरे थर्मोकोल लिए हो, हाँ, थर्मोकोल लिए होगे, दीवार में घसते हो तो साइज छोटा होता है ना, जस्ट लाइक दैट, एट्रीशन उसी को कहते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स बीच में क्रश हो रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, तो उसको एट्रीशन कहते हैं। यानी यहाँ पर दोनों चीज़ लग रहा है, इम्पैक्ट भी लग रहा है, एट्रीशन भी लग रहा है। सो वी कैन से दैट बॉल मिल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एज वेल एज कंस्ट्रक्शन, सॉरी एट्रीशन। समझ में आ गया, हाँ। तो वही बात मैं बोलना चाह रहा था कि बॉल मिल क्या है, इट ऑपरेट्स, याद रखना, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। हैमर मिल में सिर्फ इम्पैक्ट लग रहा था, यहाँ पर इम्पैक्ट भी लगता है, एट्रीशन भी लगता है। यहाँ से न जाने कितनी बार सवाल आया है। याद रखना, अपना नाम भूल जाना, है ना, या तो अपनी बाबू को भूल जाना, सोना को भूल जाना, है ना, लेकिन इसको मत भूलना, ठीक है, हाँ। जैसे बाबू के लिए गाना गाते हुए ना, तू ही हमर बाबू, तू ही हमर सोना, जैसे हम बिहार यूपी वाले क्या अपनी बाबू के लिए जान देने के लिए लोग तैयार रहते हैं, है ना है कि नहीं। तो थोड़ा सा अभी तो ट्रेंड चला हुआ है टावर पे चढ़ जाने वाला, आप लोग के तक भी न्यूज पहुंचा होगा कि अगर उसको गर्लफ्रेंड उसकी छोड़ रही है, उसकी बाबू छोड़ रही है, चीट कर रही है, तो लड़का टावर पे चढ़ जा रहा है कि नहीं पहले हमको अब वो ला के दो, उससे शादी करवाओ तब उतरेंगे। तो पुलिस बोल रहा है बाबू आ जाओ, रिक्वेस्ट है कि तुमको हम शादी करा देंगे। ज़्यादातर तो लड़की लोग चढ़ जा रही है मुंह में पूरा मफरल उफरल बांध के कि नहीं हम शादी ओकरे से करें तो थोड़ा देर के लिए वो सब चीज़ें आपको याद आ गया, थोड़ा आप लोग भी सुने होंगे शायद ये न्यूज। खैर यहाँ पर वो चीज़ें भूल जाना भाई, जो भूलना है भूल जाना, ये मत भूलना एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, जबकि हैमर मिल सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। कैसे काम करता है सर, तो रैपिडली मूविंग बॉल्स, जो इसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स है वो मूव करता रहता है, एंड पाउडर मटेरियल्स के बीच में इम्पैक्ट और एट्रीशन लगता है, बोथ इंक्लोज्ड इन अ हॉलो सिलेंडर, जो दोनों एक हॉलो सिलेंडर के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं। यानी यह तेजी से चलती गेंदों और पाउडर सामग्री के बीच प्रभाव और घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रभाव यानी इम्पैक्ट, घर्षण मतलब एट्रीशन, दोनों का खोखले सिलेंडर में संलग्न होते हैं।
पार्ट्स कौन सी किस किस चीज़ से बने होते हैं सर? तो भैया इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो सिलेंडर, ये एक होलो सिलेंडर का यानी खाली सिलेंडर का बना होता है। माउंटेड ऑन ए मेटालिक फ्रेम, ये एक मेटालिक फ्रेम पर माउंटेड होता है, यस एक फ्रेम पर माउंटेड होता है। सच दैट इट कैन रोटेट अलॉन्ग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का मतलब हुआ इस रोटेट, देखो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये रोटेट कर सके इस तरीके से, जैसे ये मेरा पेन बॉल मिल है तो ये इस तरीके से रोटेट कर सके, ठीक है। सिलेंडर कंटेन, सिलेंडर में कितने होते हैं बॉल्स? 30 to 50% ऑफ द मिली वॉल्यूम ऑफ द वेट ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट, बॉल का वेट कांस्टेंट, सारा बॉल एक समान होता है, ठीक है, सारा बॉल एक समान होता है। एंड सिलेंडर्स में लगभग 30 से 50% बॉल होते हैं, 30 से 50% वॉल्यूम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ बॉल मिल में कितना बॉल भरा होता है? 30 से 50% बॉल भरा होता है, लगभग आधा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसमें एक खोखला सिलेंडर होता है, धातु फ्रेम पर लगा होता है, इसमें अनुदैर्ध्य अक्ष के अकॉर्डिंग घुमाया जा सके। सिलेंडर में गेंदें होती हैं जो कि मील की मात्रा 30 से 50% भाग घेरती हैं, गेंदों के वजन स्थिर रहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं, इसका बनावट, बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ ए होलो मेटल सिलेंडर, बॉल मिल एक होलो मेटल सिलेंडर का बना होता है। होलो मेटल सिलेंडर मतलब क्या हुआ सर? ये होलो मेटल सिलेंडर का मतलब हुआ, समझ रहे हो ना, एक खाली मेटल का सिलेंडर बना होता है, माउंटेड ऑन ए शाफ्ट एंड रोटेटिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, यानी ये अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करता है, रोटेट करता है, ठीक है, हाँ। यानी बॉल मिल शाफ्ट पर लगा हुआ एक खोखला, यानी शाफ्ट मतलब समझते हो, ये जो रोटेट, ये शाफ्ट है, ये देखो ये इधर से एक मेटालिक फ्रेम है ना, उसी से जुड़ा होता है एंड ये घूमता रहता है। सिलेंडर कैन बी मेड ऑफ मेटल, वो जो सिलेंडर है वो मेटल का बना हो सकता है, या तो प्रोक्लेन का या तो रबड़ का बना हो सकता है। इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर बॉल्स को ही पेबल्स कहते हैं, वो पेबल्स रखे होते हैं, यानी कंकर्स, गेंद या कंकड़ रखे होते हैं। द बॉल्स ऑक्यूपाई 30 to 50% ऑफ द वॉल्यूम, यस पूरे सिलेंडर का लगभग 30 से 50% हिस्सा बॉल से भरा होता है। द डायमीटर ऑफ बॉल्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द फीड, फीड के साइज पर डिपेंड करता है, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के डायमीटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। द बॉल कैन बी मेड ऑफ मेटल, बॉल मेटल का बना होता है, प्रोक्लेन का और स्टेनलेस स्टील का बना हो सकता है, ठीक है। वर्किंग कैसे काम करता है? अगर लो स्पीड पे काम, यहां पे भी सवाल बनता है, क्या बॉल मिल लो स्पीड पे अच्छे से काम करेगा? नो। क्या हाई स्पीड पे काम करेगा? नो। इसके लिए ऑप्टिमम यानी करेक्ट स्पीड चाहिए, ना ही लो ना ही हाई, है ना। एट लो स्पीड बॉल्स रोल ईच ओवर, मतलब बॉल्स रोल ओवर ईच अदर, यानी एक दूसरे, अगर इसको बहुत तेजी से घुमाएंगे तो बॉल एक दूसरे के ऊपर सिर्फ रोल करेगा, दवा तो पिसाएगा ही नहीं, है ना। एंड एट्रीशन इज लेस, एट्रीशन कम होगा, घर्षण कम होगा। सो ओनली स्मॉल क्वांटिटी मटेरियल इज क्रश, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, इसीलिए लो स्पीड पर नहीं करते हैं। इसीलिए इस इमेज में दिखाया गया है, लो स्पीड में देखो कैसे सिर्फ एक दूसरे के साइड में सटा हुआ रहेगा। हाई स्पीड कर देंगे तो सॉरी, लो स्पीड में भी मज़ा नहीं आएगा, हाई स्पीड में कर देंगे तो वो सिर्फ चारों बगल घूरेगा तो मज़ा नहीं आएगा, करेक्ट स्पीड में अच्छा रहता है, ठीक है। तो लो स्पीड में भी अच्छे से नहीं होता है। बॉल्स मूव टुवर्ड्स द वॉल, बॉल क्या करेंगे? वॉल की ओर चले जाएंगे। एंड कंटेनर में नो प्रॉपर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, यहाँ ना क्रशिंग होगी ना ग्राइंडिंग होगी। तो मेन है आपका करेक्ट स्पीड यानी ऑप्टिमम स्पीड पर यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, बाहर की ओर फोर्स लगता है, जब घूमता है तो बाहर की ओर फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जिससे वो लिफ्ट करेगा बॉल को ऊपर की ओर एंड डाउन, अप एंड डाउन मूवमेंट होगा। जब धीरे धीरे घूमेगा ना, नॉर्मल स्पीड में घूमेगा तो बॉल अप एंड डाउन होगा, रिजल्टिंग इन प्रॉपर ग्राइंडिंग एंड एट्रीशन, जिसमें सबसे अच्छे तरीके से बॉल आपस में टकराएंगे, इम्पैक्ट लगेगा, अच्छे से रब होंगे, ग्राइंडिंग होगी। यानी कुछ समझ में नहीं आया, याद रखना एक ऑप्टिमम यानी कि करेक्ट स्पीड पे ही काम करता है, ना ही लो पे ना ही हाई पे, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ यूज़ करते हैं सर? तो इसका उपयोग हम लोग करेंगे ऐसे जगह पे जहाँ एकदम महीन चीज़ें बनानी है, जैसे सीमेंट बनाना है, दे आर यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्रीज या फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, एकदम महीन चीज़ें बनाने के लिए। कितना महीन होता है सीमेंट? दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रीग्राइंडिंग पर्पस, मान लो ग्राइंडिंग हो गई, चूर कर दिया है और उसको महीन करना है तो रीग्राइंडिंग पर्पस के लिए। अगर किसी को फाइन पाउडर्स बनाना है, महीन पाउडर बनाना है तो हैमर मिल नहीं बल्कि बॉल मिल लेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये था आपका बॉल मिल। यानी बॉल मिल के बारे में आपने क्या समझा? ये प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन पे काम करता है। एक हॉलो सिलेंडर होती है, उसके अंदर 30 से 50% बॉल भरे होते हैं एंड वो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना देना है आपको। इसके कंस्ट्रक्शन
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग ये रोटेट करता है। जो सिलेंडर है वो मेटल या प्रोक्लेन का बना हो सकता है, और सिलेंडर के अंदर जो बॉल या पेबल्स होते हैं वो 30 से 50% होते हैं, और ये बॉल आपका स्टेनलेस स्टील, मेटल या प्रोक्लेन का बना हो सकता है ना। हाँ, प्रोक्लेन मतलब होता है चीनी मिट्टी का भी बना हो सकता है, एंड ये अच्छे से काम करेक्ट स्पीड पर कर पाता है। यूज इसका सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में करते हैं, एंड इसके रीग्राइंडिंग पर्पस या फाइन पाउडर्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अब देखो भैया जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, मैंने बताया टॉप 20 इज मोर देन एनफ। यहाँ से ना ही एमसीक्यू एक भी बाहर जाएगा, कुछ नहीं बाहर जाएगा भाई। आप एमसीक्यूज करके दिखाओ, जवाब दो, जवाब दो भैया। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल के मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करो, जवाब दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए, मैं चैट ऑन कर देता हूँ आप सभी लोग का, रुक जाओ। चलो भाई, अब जवाब दो। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल के मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल, इम्पैक्ट, एट्रिशन, कटिंग, कंप्रेशन। जवाब दो। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं ए, बहुत बढ़िया। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल इज बॉल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है भाई। इम्पैक्ट और एट्रिशन यहां दोनों लगता है। आंसर बी। The type of grinding machine used for size reduction of medicinal substance. The type of grinding machine used for size reduction of medicinal substance. Answer देखो भाई, ग्राइंडिंग मशीन यूज फॉर साइज रिडक्शन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। ग्राइंडिंग के लिए हम बॉल मिल का इस्तेमाल करेंगे, बी। ग्राइंडिंग के लिए बॉल मिल। ऑपरेटिंग स्पीड रेंज ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल का ऑपरेटिंग स्पीड रेंज क्या है? तो ये 1000 से 2500 रोटेशन पर मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ बॉल मिल? कौन सा फैक्टर है जो कि बॉल मिल की एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है? साइज एंड द शेप ऑफ द ग्राइंडिंग मीडिया, यानी ग्राइंडिंग मीडियम, हाँ कर सकता है। स्पीड ऑफ रोटेशन, यस करेगा बिल्कुल, हाई लो कर देंगे दिक्कत होगा। साइज एंड फीड रेट, हाँ ये भी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ आंसर डी हो जाएगा, यहाँ आंसर डी हो जाएगा। दैट्स ऑल, बस यहाँ से सवाल ऐसे बनेंगे दोस्त। आज के क्लास का इतना ही क्वेश्चन था, बस अगले क्लास में अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी क्लासेस होंगी, अच्छे से पढ़ते रहो, मस्त मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, परेशान मत हो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, अच्छे से पढ़ाई करिए, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे, ओके, थैंक यू।